हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स एम्ब्रोसिया में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको क्लास 9th, 10th, 11th एंड 12th के सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं और मैं NCERT के जितने एक्सरसाइज हैं उन सभी क्वेश्चंस को बताता हूं। साथ ही साथ रेफरेंस बुक्स के क्वेश्चंस को इंक्लूड करता हूं। तो आप इन वीडियोस को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी पढ़ाई को एक नई दिशा दीजिए। तो आइए देखते हैं हम लेक्चर नंबर 6 क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का जो NCERT है। NCERT उसका जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.3। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। इसका मतलब ये सब जो पार्ट्स लिखे हुए हैं इसको हमको दशमलव फॉर्म में बदलना है और ये बताना है कि ये जो है शांत है कि अशांत है, यानी ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, क्या है ये हमको बताना है। तो इसके पहले हम रियल नंबर क्या है, रेशनल क्या है, इरेशनल क्या है, हम उसको कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, ये प्रीवियस लेक्चर में हम इसको सही से एक्सप्लेन कर चुके हैं, वहाँ पर हम कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। तो अब आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 36/100। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर हम 100 से इसको डिवाइड करेंगे, 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 2 0 है, तो 1 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। तो 36 में 2 ही अंक है 36 में, तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा कि 0 हो जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। और वैसे भी अगर हम डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर करें तो ये हो जाएगा 2 × 2 2 दूना 4 पंचे 4 2 दूना 4 पंचे 20 पंचे 100 50 25 दूना 50 दूनी 100 ये आएगा। जब 100 का हम गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 × 5 × 5 आएगा, यानी 2 की घाते 2 × 5 की घाते 2। तो 2m × 5n में आया। तो जब भी डिनोमिनेटर इस फॉर्मेट में आता है तो हमने बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर ही होता है। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है ये। यही हमारा आंसर हो गया। तो चलिए अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। 1/11 1/11 को कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो 11 है ये 2m × 5n के फॉर्मेट में नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 और 5 दिख नहीं रहा है, 11 दिख रहा है प्राइम फैक्टर। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। तो इसका पता लगाने के लिए हम 11 से 1 को डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर 1 में टेबल नहीं जा रहा है, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अभी भी टेबल नहीं जा रहा तो 1 0 यहाँ बढ़ाते हैं, 1 0 यहाँ बढ़ाते हैं। तो अब 11 9 99 हो जाएगा और यहाँ से हम घटा देंगे तो 1 आएगा। 1 0 हम बढ़ा सकते हैं, अभी भी नहीं जा रहा तो यहाँ 1 0 बढ़ाएंगे, यहाँ 1 0 बढ़ाएंगे, 11 9 99। फिर घटाएंगे, 1 आएगा, 1 0 हम यहाँ बढ़ा सकते हैं, अब भी नहीं जा रहा तो 1 0 यहाँ बढ़ाएंगे, 1 0 यहाँ बढ़ाएंगे, 11 9 99। तो इस तरह से हमें देख रहे हैं कि रिमाइंडर बार बार 1 आता रहेगा और ये 0 कभी होगा नहीं। तो ये क्वोशिएंट में भी ये बार बार आता रहेगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं 0.090909 ... ये रिपीट कर रहा है और ये टर्मिनेट कभी नहीं होगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर है। तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर, क्योंकि यहाँ पर भी लिखना, ये भी लिखना है कि व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है ये। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स है अशांत आवर्ती। अब यहाँ पर पार्ट नंबर 3 देखिए, 4 and 1/8। तो 4 and 1/8, 4 होल है, 1/8 है। तो यहाँ पर ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। इसको सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 8 चौक 32 और 1 जोड़ देते हैं 33, 33/8 आएगा। अब हम 8 को देख रहे हैं कि 2 की घाते 3 हम लिख सकते हैं। तो 2 की घाते 3 ही आ गया, यानी 2m × 5n के फॉर्मेट में आ गया है। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा।
अब हम 8 से यहाँ पर भाग करेंगे 33 को, तो देखते हैं क्या आता है। 8 चौक 32, 1 33, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 8 एकम 8, 2 10, 0 बढ़ाया, 8 दूनी 16, 4 20, 0 बढ़ाया, 8 पंचे 40। तो देखिए टर्मिनेट हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। 4.125 4.125 आया। तो हमको पहले ही पता चल गया था इस डिनोमीटर को देखते हुए कि ये 2 टू पावर m के फॉर्म में है। अगर यहाँ 2 टू पावर m है या 5 टू पावर n है या 2 टू पावर m इंटू 5 टू पावर n दोनों है, तो ये हमेशा टर्मिनेटिंग होता है। तो ये आपका हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से p बाय q के फॉर्म में कोई भी रेशनल नंबर है, परमेय संख्या, फ्रैक्शन है, तो डिवाइड करके हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और p बाय q का कोई भी फॉर्म है तो या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। यही दो पॉसिबिलिटी होती है। अगर 2 टू पावर m इंटू 5 टू पावर n के फॉर्मेट में है तो हमेशा टर्मिनेटिंग होगा, ऐसा नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। अब पार्ट नंबर 4, 5 और 6 आप सेल्फ करेंगे, डिनोमीटर से डिवाइड करेंगे और इसको कन्वर्ट करेंगे। ये आपका होमवर्क हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 है। यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार। यानी 1/7 को जब हम 7 से डिवाइड करते हैं 1 को, तो ये जो है एक रिपीटिंग नंबर आता है। कैन यू प्रेडिक्ट, क्या आप बता सकते हैं कि 2/7 का वैल्यू क्या होगा, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, इन सब का वैल्यूज निकालना है। जबकि 1/7 दिया है और आपको 7 से डिवाइड करके नहीं निकालना है, ये जो गिवन है इसी को यूज़ करना है। तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। 2/7 लिखा तो 2 इंटू 1/7 लिख सकते हैं और 2 इंटू 1/7 का वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है, इसको पुट कर देंगे तो 0.14287 बार आएगा। अब हम यहाँ क्या करते हैं, 2 से इसको गुणा कर देंगे तो 2 सते 14, 4 2 पंचे 10, 1 11, 2 अठे 16, 1 17, 2 दूना 4, 1 5, 2 चौक 8 और 2 एकम 2। पॉइंट लगाएंगे, 0 यहाँ लगा हुआ है, इसके ऊपर बार लगा देंगे तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह 3/7 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1/7 इज इक्वल टू 3 इंटू 1/7 का वैल्यू ये पुट कर देंगे 0.14287 बार। अब हम यहाँ पर 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 सते 21, 3 पचे 15, 2 17, 3 अठे 24, 1 25, 3 दूनी 6, 2 8, 3 चौक 12 और 3 एकम 3, 1 4। पॉइंट लगा देंगे 0 2 2 4 2 6, यहाँ पर बार लगा देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 4/7, 5/7, 6/7 को आप इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। ये जो क्वेश्चंस हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इसको हमको p बाई q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है और 9th के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस लेक्चर में हम बता चुके हैं कुछ एग्जांपल्स की कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसको देखिए, इसका सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन, अब इसका फर्स्ट पार्ट है 0.6 बार। तो अब आप देखिए सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ 0.6 बार, तो इसका मीनिंग हुआ 0.666। ये रिपीट करेगा तो हम क्या करते हैं, यहाँ लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं x इज इक्वल टू 0.666। ये हम पहले भी बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बनाएंगे, दशमलव के बाद एक अंक रिपीट करता है तो 10 से गुणा करते हैं, तो 10 से गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बाई 10, मल्टीप्लाइंग बाई 10, 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ है तो 10 से गुणा करने पर यहाँ 1 0 हो तो एक अंक खिसकता है दाहिने साइड में, तो ये हो जाएगा 6.66।
यहाँ 2 बार 6 हुआ, डॉट डॉट लिखा है तो हम एक बार और 6 लिख सकते हैं, डॉट डॉट लगा दीजिए, 2 आ जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 2 में से -1 करेंगे तो 1 में से 2 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 10x में से 1x जाएगा, 9x बचेगा। और दशमलव के बाद 6 6 6 है, यहाँ दशमलव के बाद 6 6 6 घट जाएगा तो 0 हो जाएगा, और 6 में से 0 जाएगा तो 6 आएगा। x इक्वल टू हो जाएगा 6/9। 3 से काटेंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू 2/3 और यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने 0.6 बार को कन्वर्ट कर दिया। अब आइए देखते हैं सेकंड पार्ट इसका। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ये हमारे पास जो क्वेश्चन है लिखा हुआ 0.47 बार, 7 पर बार लगा तो 7 रिपीट करेगा, 4 7 7 7 डॉट डॉट एंड सो ऑन। तो अब हम क्या करते हैं, पहले हम लेट करते हैं x इक्वल टू 0.4777 डॉट डॉट, इसको समीकरण 1 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब हम पहले भी बता चुके हैं और अभी भी देख लीजिए कि पॉइंट के बाद में 4 जो है रिपीट नहीं करता है, तो सबसे पहले 4 को पॉइंट के पहले लेकर के आते हैं। इसके लिए 10 से गुणा करेंगे हम इसमें, तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाई 10, तो 10 से गुणा कर दीजिए तो ये 10x हो जाएगा, और ये पॉइंट एक अंक यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा 4.777 एंड सो ऑन। इक्वेशन नंबर यहाँ हम 2 बनाएंगे। अब हम देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद में एक अंक रिपीट करता है, पॉइंट के बाद एक अंक रिपीट करता है तो 10 से गुणा करते हैं, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाई 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 100x, और ये हो जाएगा यहाँ पॉइंट आ जाएगा तो 47.77। एक 7 हम और लिख सकते हैं क्योंकि डॉट लगा हुआ है। पॉइंट के बाद में 3 7 है, इस इक्वेशन में पॉइंट के बाद 3 7 है। सेम इक्वेशन देखिए, पॉइंट के बाद सेम होना चाहिए, उसी में से समझ लो सब्ट्रैक्ट करना है। तो तीसरे में से दूसरा को घटा देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 3 - 2 गिव्स। इसमें से ये घटाएंगे, 100 में से 10x जाएगा तो ये 90x हो जाएगा, और यहाँ पर दशमलव के बाद 7 7 है, दशमलव के बाद 7 7 घट जाएगा, 0 हो जाएगा। 47 में से 4 घट जाएगा तो ये 43 आएगा, तो x इक्वल टू आ जाएगा 43/90, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आप देखिए पार्ट नंबर 3 का सॉल्यूशन हमारे पास है 0.001 बार। 1 बार का मीनिंग हुआ 0.001, फिर 001, फिर 001 एंड सो ऑन। तो इसको हम लेट करते हैं, लेट x इक्वल टू 0.001 001 001 एंड सो ऑन। इक्वेशन नंबर 1 बनाएंगे। हम यहाँ देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद में 1 2 3 अंक रिपीट कर रहा है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाइंग बाई 1000, तो यहाँ हो जाएगा 1000x, और यहाँ पर 3 जीरो है, एक के बाद 3 जीरो है, और इसलिए यहाँ पर 3 अंक ये जो है दशमलव दाहिने साइड में खिसकेगा, तो 1 2 3 अंक यहाँ खिसक कर आएगा, तो ये हो जाएगा 1.001, फिर 001, फिर एक बार हम खुद लिखेंगे 001 क्योंकि डॉट डॉट है तो कितना भी बार लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। पॉइंट के बाद में 001 001 00 यहाँ भी है, पॉइंट के बाद में यहाँ भी है, सेम है, तो इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 - 1 गिव्स 1000 में से एक x जाएगा, 999x बचेगा, और इसमें से पॉइंट के बाद में सब कैंसिल हो जाएगा तो 1 - 0 1 ही बचेगा, तो यहाँ से x का वैल्यू निकल कर आएगा 1/999, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए स्टूडेंट्स अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्रेस 0.9999 डॉट डॉट इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसका जो आंसर है वो थोड़ा सा अमेजिंग है। तो आइए देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है ये है 0.99999 एंड सो ऑन डॉट डॉट, इसको हम 0.9 बार भी लिख सकते हैं।
तो हम वही प्रोसेस लगाएंगे, लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.999, 3 बार लिखना सफिशियंट है। इक्वेशन 1 बनाते हैं, पॉइंट के बाद में एक अंक रिपीट कर रहा है, इसलिए हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाइंग बाई 10, तो ये आ जाएगा 10x, और एक जीरो है तो पॉइंट के बाद एक अंक यहाँ जाएगा, तो ये 9.99 आएगा। एक 9 हम अपने मन से लिख सकते हैं। नंबर 2 बनाएंगे। अब इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या मिलेगा हमको, 2 - 1 गिव्स 10x में से 1x जाएगा तो 9x बचेगा, इज इक्वल टू पॉइंट के बाद 99 है, पॉइंट के बाद 99 है, कैंसिल हो जाएगा, 9 में से 0 जाएगा तो 9 आएगा। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 9/9, यानी x इज इक्वल टू 1 आया। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये एक अमेजिंग आंसर है। देखिए यहाँ पर तो 0.999 लिखा हुआ है, और ये एग्जैक्ट जो है 1 के इक्वल आता है, और ये हमारा आंसर हो जाता है। तो ये एग्जैक्ट 1 के इक्वल क्यों आ गया, एग्जैक्ट ये इंटीजर आ गया। इसके पहले जितना भी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग था वो p/q के फॉर्म में आता था, इंटीजर नहीं आता था। यहाँ पर एग्जैक्टली जो है होल नंबर आ गया है ये। तो यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि 0.999 ... और 1 के बीच में कोई दूसरी संख्या है नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये इसके इक्वल आया है। तो इसके इक्वल इसलिए आया क्योंकि नंबर लाइन पर अगर हम देखें इसको, तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। तो 1 और 2 के बीच में बहुत सारी संख्याएं हैं, जैसे 1.1 है, 1.2 है। तो इसलिए 1 जो है इस 2 के इक्वल नहीं होता है। इवन अगर हम ये देखें कि 1.99 है, तो 1.99 और 2 के बीच में बहुत सारी संख्याएं हैं, 1.999 इन दोनों के बीच में है, तो इसलिए ये दोनों इक्वल नहीं है। लेकिन 0.999 एंड स्वान और 1 के बीच में कोई दूसरी संख्या है ही नहीं, और इसीलिए ये 0.99 के इक्वल आ गया। तो ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग जो नंबर है, ये पूरा एक जो है इंटीजर के इक्वल आ गया है। तो इसी तरह से अगर हम देखें तो ये 1.999 एंड स्वान ये 2 के इक्वल होता है, यानी 1.9 बार जो होता है 2 के इक्वल होता है। इसी तरह 2.9 बार जो होता है वो 3 के इक्वल होता है। 3.9 बार जो होता है ये 4 के इक्वल होता है। 4.999 ये जो है 5 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट निकल करके आ रहा है कि ये जो नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर, ये 5 के इक्वल है। तो 5 को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका और ये भी है कि इस 5 को हम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये 5 और 4.9999 के बीच में और कोई दूसरी संख्या एग्जिस्ट नहीं करती है, और इसीलिए ये जो है 5 के इक्वल है। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है। अगर इस तरह से 0.9999 है तो ये 1 के इक्वल होता है, और इस तरह हम किसी भी इंटीजर को, स्पेशली जो है होल नंबर को, होल नंबर में 0 को तो हम 0 ही लिख सकते हैं, इसके अलावा जितने भी नंबर्स हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है कि हम इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये है इसका एक्सप्लेनेशन। यहाँ ये आप ध्यान रखिए कि अगर हम 4.99 एंड सो ऑन इस जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग को इसी रूल से कन्वर्ट करेंगे तो इसका वैल्यू 5 के इक्वल ही आएगा। तो
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। मीन्स ये हुआ कि अगर हम 1/17 को 1/17 को डेसिमल में कन्वर्ट करें तो जो हमारा रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स है, यानी कितने डिजिट जो है रिपीट करते हैं, जो रिपीटिंग ब्लॉक है उसमें कितने अंक होते हैं, तो ये 1/17 है। अगर हम 17 से इस 1 को डिवाइड करें तो हमको जो डिजिट मिल रहा है 0588235294117647 मिल रहा है। और इतने डिजिट के बाद में, इतने अंकों के बाद में ये रिपीट करता है। इसको आप डिवाइड करके देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ डिवाइड करूँगा तो वीडियो लेंदी हो जाएगा, इसलिए घर पर आप इसको 17 से इसको डिवाइड कीजिए तो आप देखेंगे यही डिजिट आएंगे और इसके बाद में ये रिपीट करेगा। तो यहाँ पर जो है 16 डिजिट हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 16। यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में 17 है तो 16 डिजिट, क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स जो यहाँ पर है वो 16 है। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन रिपीटिंग ब्लॉक, रिपीटिंग ब्लॉक, ये आपका रिपीटिंग ब्लॉक है। यही ब्लॉक बार बार रिपीट करेगा तो इस रिपीटिंग ब्लॉक में मैक्सिमम और डिजिट्स कितने हैं, 16 हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा 16। तो यहाँ पर इसको आप ऐसे याद रखिए कि यहाँ 17 है तो रिपीटिंग ब्लॉक में 16 डिजिट होंगे, 16 अंक होंगे। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि नीचे अगर 17 है तो 16 होंगे, 5 है तो 4 होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। 1/7 ले लें, 1/7 ले लें तो 1/7 में भी आप देखिए कि इसको जब हम एक्सपेंड करते हैं तो 0.142857, यहाँ पर भी रिपीटिंग ब्लॉक में देखिए 6 डिजिट मिल रहे हैं। तो यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर 6 मिल रहे हैं, यहाँ पर 5 है तो 4 नहीं मिल रहा है, एक ही डिजिट मिल रहा है और ये टर्मिनेटिंग होगा। यहाँ पर 6 मिल रहा है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल हम और लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 1/3। तो 1/3 में रिपीट करने वाला कौन सा है, हम ये देख रहे हैं कि 0.333 डाटा इसमें 3 आता है, यानी यहाँ 3 है तो 2 अंक नहीं रिपीट कर रहा है, एक ही अंक रिपीट कर रहा है। तो डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है इससे नहीं मतलब है। यहाँ पर पर्टिकुलर है कि 1/7 में 7 है तो 6 डिजिट रिपीट करता है, 17 है तो 16 डिजिट रिपीट करता है। तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, डिवाइड करके ही देखा जा सकता है कि कितना डिजिट रिपीट करेगा। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। NCERT एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म P/Q। मीन्स P/Q के फॉर्म में जितने भी रेशनल नंबर है, परमेय संख्या, हमको डिफरेंट एग्जांपल्स लेना है, विभिन्न उदाहरण लेना है और वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए, वो शांत दशमलव होना चाहिए। तो हमको ये बताना है कि ये जो है Q जो लिखा हुआ है, जो डिनोमिनेटर है, इसकी कौन सी प्रॉपर्टी है, यानी Q क्या होना चाहिए कि डेसिमल नंबर्स जो आए वो टर्मिनेटिंग हो जाएं। तो पूरा क्वेश्चन हम नहीं लिख रहे हैं, उसको आप अपने बुक से पढ़ लीजिए, लेकिन कुल मिलाकर इस क्वेश्चन में यही करना है। तो P/Q के फॉर्म में हमको डिफरेंट एग्जाम्पल्स लेना है जो कि टर्मिनेटिंग होना चाहिए। तो टर्मिनेटिंग में हम P/Q के फॉर्म में टर्मिनेटिंग में जैसे अगर हम लिख लेते हैं 3/8 लिख लेते हैं, या फिर 4/5 लिख लें, या फिर 3/50 लिख लें। इन 3 एग्जाम्पल से हम कंक्लूजन निकालेंगे कि ये जो Q है डिनोमिनेटर है वो कैसा होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर 3/8 को 8 से यहाँ पर डिवाइड करें 3 को, तो हमें देख रहे हैं 0.0 यहाँ पर आएगा 8 त्रिक 24, 6 30, 8 सते 56, 4 60, 8 पंचे 40। ये टर्मिनेटिंग आ गया, 3/8 आ गया 0.375।
इसी तरह से ये 4/5 क्या आ जाएगा, 0.5 8 40 8 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, 3/50। तो यहाँ पर 3/50 को 50 से डिवाइड कर देते हैं। 3 0 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया नहीं जा रहा, 0 बढ़ाया, 1 0 और बढ़ाया तो 6 टाइम टेबल पढ़ देंगे, 6 तो 0 आया और 6 पंचे 30, तो ये आ गया 0.06। तो हमने यहाँ पर जितना भी एग्जांपल लिया है P/Q के फॉर्म में, हमने जब उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके देखा तो सब के सब टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर आ रहे हैं। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हैं। तो हम इसके डिनोमीटर को देख रहे हैं। यहाँ जो हमारा 3/8 है, इसका डिनोमीटर क्या दिख रहा है कि 2⁻³ दिख रहा है। यहाँ पर जो 4/5 है, इसका डिनोमीटर क्या दिख रहा है, 5⁻1 दिख रहा है। यहाँ जो 3/50 है, इसका डिनोमीटर क्या दिख रहा है, इसको देखें, 2 दूना 4, 2 गुणे 5 गुणे 5 50 25 दूना 50, तो ये 2 की घाते 1 × 5 की घाते 2 दिख रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो डिनोमीटर है यानी Q, ये जो Q है, जो डिनोमीटर है, इसका जो प्राइम फैक्टर है ये 2⁻m होना चाहिए, 5⁻n होना चाहिए, या दोनों होना चाहिए। तो Q हैज़ प्राइम फैक्टर, Q हैज़ प्राइम फैक्टर 2⁻m और 5⁻n और बोथ। तो इसी टाइप का जो है प्राइम फैक्टर डिनोमिनेटर में होना चाहिए, Q को इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, तभी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है। और ये हम प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। हमको 3 एग्जांपल्स देना है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का। तो इनफाइनाइट एग्जांपल्स हैं, कोई भी आप 3 एग्जांपल अपने माइंड से सोच कर दे दीजिए कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो। तो हम 0.01 001 फिर 00001 एंड सो ऑन। अब देखिए दशमलव के बाद 1 0 है, फिर 1 आया, फिर 2 0 1 आया, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो गया। 0.50 फिर 500 फिर 5000 एंड सो ऑन। इसी तरह से 0.170 1700 1700 17 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तीनों नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, क्योंकि यहाँ पर 0 बढ़ रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। यहाँ पर हमको क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, 5/7 एंड 9/11 इन दोनों नंबर के बीच में इरेशनल निकालना है। यानी ये दोनों नंबर तो रेशनल नंबर है और इसके बीच में हमको इरेशनल नंबर निकालना है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स होते हैं और इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। आपको सिर्फ 3 ही निकालना है, जबकि इनफाइनाइट एग्जिस्ट करते हैं। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि इसके बीच में रेशनल निकालने का तरीका तो हम बता चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, लेकिन इरेशनल निकालने के लिए इसको सबसे पहले आप पॉइंट में कन्वर्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर हम 7 से डिवाइड कर देते हैं 5 को, तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 7 जा 49, 1 आएगा, 1 और बढ़ा देंगे, 7 1 जा 7 3 आएगा। तो यहाँ पर हम ये वैसे रिपीट करता है 5 5 7, तो रिपीटिंग होगा ही, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ही होगा। तो ये 0.71 हम यहाँ पर डॉट डॉट लगा देते हैं। अगर हम और इसको आगे तक डिवाइड करेंगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ही होगा।
और यहाँ पर 9/11 को हम कट कर देते हैं। 9/11 तो 11 से डिवाइड करेंगे 9 को, तो ये आपका हो जाएगा 0.0 11 8 88 290 0 11 एकम 11 9। तो हम पूरा नहीं कट करेंगे, हम यहाँ पर 0.81 डॉट डॉट एंड स्वान। तो यहाँ पर दो रेशनल नंबर है, इसके बीच में इर्रेशनल निकालना है, तो हमने पॉइंट के बाद 2 अंक तक निकाला, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 अंक तक निकाला, क्योंकि आगे निकालेंगे तो हमको मालूम है रिपीट ही करेगा। अब हमको इर्रेशनल लिखना है, इर्रेशनल लिखना है, इर्रेशनल नंबर्स। तो इर्रेशनल नंबर्स हमको 3 लिखना है। तो देखिए 0.71 से बड़ा हो और 0.81 से छोटा हो, तो बहुत सारे नंबर्स हैं, इनफाइनाइट नंबर से हम 3 लिखने जा रहे हैं। तो हम पहला लेते हैं 0.7, यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 है, तो हम यहाँ पर 2 कर देते हैं, फिर हम यहाँ पर 0.2 कर देते हैं, फिर 0.002 कर देते हैं, एंड सो ऑन, 0.002 कर देते हैं, एंड सो ऑन। तो ये देखिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, इसलिए ये इरेशनल नंबर हो गया। और एक और लिखते हैं हम 0.7, यहाँ 3 लिख देते हैं, फिर 0.3, फिर 0.003, फिर 0.000, यहाँ 0.000 है, 0.003 एंड सो ऑन। फिर हम 0.74, फिर 0.4, फिर 0.004, फिर 0.004 एंड सो ऑन। तो इस तरह से 0.71 से बड़ा है ये सब और 0.1 से छोटा है। तो ये दोनों रेशनल नंबर है, इनके बीच में इनफाइनाइट इर्रेशनल नंबर हम लिख सकते हैं। तो ये आपका है 3 इर्रेशनल नंबर, यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, इसलिए ये इर्रेशनल है। So students, let us see question number 9. Classify the following numbers as rational और irrational। ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये रेशनल है कि इरेशनल है, मीन्स परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, ये हमको फाइंड आउट करना है, ये हमको बताना। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए √23 लिखा हुआ है, तो 23 का स्क्वायर रूट निकलता नहीं है, इसलिए ये आपका इरेशनल है, ये इरेशनल है, अपरिमेय संख्या। यहाँ पर देखिए √225, तो इसका स्क्वायर रूट 15 निकल कर आता है, इसलिए ये रेशनल है। ये जो है 0.3796, यहाँ पर डॉट डॉट नहीं लगा हुआ है, तो इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर माना जाएगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, इसलिए ये भी रेशनल है। यहाँ देखिए 7.478478, ये रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग है, तो ये भी रेशनल है। और ये देखिए 1.10, फिर 100, फिर 10000, यहाँ पर 0 बार बार इंक्रीज कर जा रहा है, यहाँ 1 बार रिपीट हुआ, यहाँ 2 बार, यहाँ 3 बार, यहाँ 4 बार रिपीट हुआ, तो इसलिए ये जो नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, और ये जो है इरेशनल है। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से अब ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। और अगर आपको लग रहा है कि इन वीडियो लेक्चर से आपको फ़ायदा हो रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए।